हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी यानी कि जीसीए। आज की क्लास में हम लोग कैपिटल बस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि आईआरआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में एनपीवी सबसे पहले हम लोगों को निकालना है और एनपीवी कैसे निकलता है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो अगर आपको एनपीवी नहीं निकालना आता तो आप डिटेल जानने के लिए उस वीडियो को देख लीजिए। फिलहाल चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन का एनपीवी निकालूं तो बहुत आसानी से एनपीवी आप सबसे निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो एनपीवी आया वो आया 1,53,850। इसका ये मतलब हुआ कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आईआरआर क्या होता है इसको समझते हैं। आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट होता है जहां पर एनपीवी किसी भी प्रोजेक्ट का जीरो हो। मतलब हमें एक रेट कैलकुलेट करना है जिस रेट पे इसी प्रोजेक्ट का एनपीवी नील आए। यहाँ पर जैसे 10% है तो उस 10% की जगह पे कौन सा ऐसा परसेंट आएगा, कौन सा ऐसा रेट आएगा जिस रेट पे एनपीवी 1,53,850 की जगह नील होना चाहिए, उसी को हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बस केवल आईआरआर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन बातों को डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप अपने बुक में पढ़ लीजिएगा। आईआरआर क्या होता है अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जहां पर एनपीवी किसी भी प्रोजेक्ट का जीरो होता है। अब इसको कैसे करके कैलकुलेट करेंगे किसी अदर क्वेश्चन में, इसको सीखते हैं। और इसका एक फार्मूला है, बहुत सिंपल सा फार्मूला, उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक न्यू क्वेश्चन आपके सामने है और इसी क्वेश्चन का अभी हम लोग आईआरआर निकालना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में 1,20,000 का आउटफ्लो है और कुछ इनफ्लोज भी गिवन है, 6 साल तक का इनफ्लो है और यहाँ पर डिस्काउंट रेट जो है वो 10% है। तो इस डिस्काउंट रेट पे सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें जो पहला स्टेप होगा वहाँ पर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एट द रेट 10%, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू इसका निकालेंगे तो ये देखना है कि ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में इस प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर अब हमें एक और रेट एज्यूम करना पड़ेगा जिस रेट पे इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक रेट एज्यूम करेंगे। अब कौन सा रेट हमें एज्यूम करना चाहिए, तो हमें एनपीवी चूँकि जीरो लेकर आना है इसीलिए कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो 10% की जगह आप कोई भी रेट एज्यूम कर सकते हैं, हायर रेट लाइक 11, 12, 13, 14, 15 जो भी रेट आपको लगे आप कर सकते हैं। बट एक्यूरेसी के लिए क्लोजेस्ट रेट ही एज्यूम करना चाहिए। तो जैसे 10% है तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए 12% का रेट एज्यूम करा और आप ये सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट 12% डिस्काउंट फैक्टर, ऐसे करके आपने एक एज्यूम किया। तो देखिए यहाँ पर 12% के रेट पे जो एनपीवी आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इस दोनों को बनाने की जगह पे आप कंबाइंड भी बना सकते हैं इसी तरीके से, जैसे एक बार 10% से निकाला गया और एक बार 12% से। और अगर कन्फ्यूजन लगे तो आप अलग अलग भी एनपीवी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। जब आप ये दोनों एनपीवी निकाल लेंगे तो फिर आपको एक फार्मूला लगाना है आईआरआर का, मतलब लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन में एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट एंड मल्टीप्लाई हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये फार्मूला बस आपको याद रखना है। इस फार्मूले को बैठाने के बाद आप बस सॉल्यूशन कीजिए, मतलब सॉल्व कीजिए। जैसे कि लोअर रेट जो है वो 10% है और हायर रेट यहाँ पर 12% है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 11.54% है। इसका ये मतलब हुआ कि इस प्रोजेक्ट का अगर 11.54 रेट से रिटर्न मिलता है तो एनपीवी नील आएगा। मैंने इस वीडियो में आईआरआर के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है, बस सिंपली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है। आइए मैं आपको एक और भी क्वेश्चन दिखाऊं। इस क्वेश्चन में जो आउटफ्लो है वो है 10 लाख और ये प्रोजेक्ट 6 साल तक चलेगा और हर साल जो इनफ्लो है वो इक्वल है, जैसे 2,50,000 का इनफ्लो हर साल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का जब कभी भी आपको आईआरआर कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आपको पे बैक पीरियड निकालना पड़ेगा। पे बैक पीरियड का मतलब वो पीरियड जब आपका जो आउटफ्लो है वो आपको रिटर्न मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आउटफ्लो 10 लाख है और 2.5 लाख रुपया हर साल 2,50,000 आपको हर साल रिटर्न मिलेगा।
तो सिंपली यहाँ पर जो पे बैक पीरियड है वो 4 ईयर हुआ, क्योंकि 4 ईयर में जो आउटफ्लो है वो कवर हो जाएगा, मतलब 4 ईयर में 10 लाख रुपीज़ की इनकम हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि 6 ईयर के रॉ में 4 के नियरेस्ट कौन सा रेट आता है। ये आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल जो कि बुक के पीछे होता है वहाँ पर चेक करना है आपको। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल में आप छठे ईयर में ये चेक करेंगे कि 4 कहाँ पर आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि 4 जो है 12% या 13% के बीच आ रहा है। आफ्टर दैट आप एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। तो एनपीवी किस रेट पे कैलकुलेट करेंगे, तो 4 जिसके नियरेस्ट आया था, जैसे 4 12% पे 4.11 आया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे 12% पे एनपीवी कैलकुलेट करा, और थोड़ा सा नीचे भी उसके कैलकुलेट करेंगे, जैसे 13% पे हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड देन आईआरआर का सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। आईआरआर का फॉर्मूला था लोअर रेट, तो जैसे इसमें लोअर रेट 12% है, एनपीवी एट लोअर रेट, तो एनपीवी एट लोअर रेट जो है वो 27,750 है। फिर नीचे में 27,750 माइनस में 500, तो यहाँ पर 2 बार माइनस होगा, तो इसीलिए 500 यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो 27,750 में आप प्लस कर देंगे 500, तो 28,250 आया। और जब आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आईआरआर आ रहा है वो है 12.98%। इसका ये मतलब हुआ कि इस रेट पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपसे सिंपली एक एनपीवी का क्वेश्चन और आईआरआर का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी आईआरआर सीख सके। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें।